कर ही रहे, गुमराह कर रहे हैं जंगल राज करके नाम लेकर के। जंगल राज क्या है? जंगल राज में क्या होता है उससे हम पूछना चाहते हैं। मर्डर यहाँ नहीं हो रहा है। नीतीश बाबू के सरकार में यही अब उनका गृह में ही, जैसा ही मुखिया बना पूनम देवी, उनका घर पे ही मारा गया, रोड पे ही मारा गया। वो जंगल राज नहीं है। उनके राज में, उनके अथी सरकार में रहते हुए पूरा नालंदा डिस्ट्रिक्ट में रोज मर्डर होता है उनके अथी में, सरकार में। तेजस्वी यादव आते हैं तो युवाओं को रोजगार दिला पाएंगे वो? हाँ, युवक हैं वो दिलेबे करेंगे, नवयुवक के देवे करेंगे। नवयुवक हैं वो। नीतीश कुमार के तो बूढ़ा हो गए हैं तो दिमाग थोड़ा सठिया गया है। नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं राज नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं हरनौत विधानसभा क्षेत्र के नरसंडा में, और ये जगह जो गांव है वो है मोसिंगपुर। हम यहाँ लोगों से इनके जनमत पे बात करने आए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ये क्या सोच रहे हैं, ये किस बात पे जनमत बता रहे हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जो इनके वोट को प्रभावित कर रहे हैं, और आने वाले विधानसभा चुनाव में ये क्या कुछ फैसला सुनाने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं नरसंडा की जनता से। ये बताइए कि अभी जब चुनाव होगा कुछ दिन के बाद, तो चुनाव को लेके कुछ सोच रहे हैं आप? हाँ, क्या बदली करेंगे इनको, किनको? नीतीश बाबू के। क्यों? क्योंकि अपना क्षेत्र में कोई कभी नहीं घुले, हाँ, कभी नहीं अपना गांव, अपना क्षेत्र हरनौत से भी नहीं कभी आई। कलान भी क्या आएंगे, हरनौत नहीं आई, तो उनको हम क्या उनको माने कि हमारा नीतीश बाबू भलाई करेंगे। भलाई तो किए, सड़क की जाल बिछा दिए। क्या जाल बिछाएंगे? जाल नहीं बिछाया, टंकी नहीं दिए, खोल दिया कुल में नाली पानी खोद करके खाली कुल के चिमकी भर दिया, वो गंदगी बिछा दिया। वही कोरोना हुआ, वही कोरोना हुआ। अभी इस बार किसको लाएंगे? इस बार लालू बाबू को लाएंगे, उन्हीं को खड़ा कीजिए, उन्हीं को हम देंगे वोट, किन्हीं को नहीं देंगे, हम उन्हीं को देंगे। लालू बाबू के तो बारे में कहा जाता है कि लालू बाबू को लाएंगे तो जंगल राज आएगा। हाँ हाँ, वो लाठी पिलामन तेल आ जाएगा। लाठी पिलावन तेल वाला चाहते हैं आप? हाँ हाँ, फिर चोरी होगा, हंगामा होगा, ये नहीं हलगामा होगा। कैसे हलगामा होगा? तो फिर तो गड़बड़ाइए जाएगा था। वो नहीं होना चाहिए। वो लाठी का, ये लाठी रहना, वो लाठी नहीं रहना है। वो लाठी का धरवा देना है घर ने। अच्छा। ये लाठी का अपना हाथ में इसी जिंदा है तो जो जिंदा लकड़ी, मरता लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का खेला, यही खेला है। अब कोई खेला नहीं है बाबू। अब क्या कहें हम? यहाँ से उम्मीदवार किसको चाहते हैं? उम्मीदवार हम चाह रहे हैं कि उन्हीं लालू बाबू को हम करेंगे। लालू बाबू? हाँ, नहीं, उम्मीदवार तो सब जगह लालू बाबू नहीं होंगे, यहाँ से किसको चाहते हैं हम उन्हीं को करेंगे। आप लोग? देते हैं। हाँ, किसको देते हैं? लालू यादव को, ललटेन छाप। ललटेन छाप को क्यों? इसलिए देते हैं कि जो गरीब लोग के आज ब्लॉक जाते हैं, सबको कुर्सी दिया बैठने के लिए, हर जगह जाते हैं। लालू यादव ही वहाँ जाने के लिए सिखाए सबको। ब्लॉक जाने के लिए? हाँ, ब्लॉक और हर जगह जाइए, कहीं भी आप जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। और अभी इनका सरकार में तो अब जाने में पैसा लेते हैं। अच्छी ब्लॉक में वो जाति प्रमाण पत्र बनाइए, उसका भी पैसा लेगा, 200 रुपया बोलेगा, डाटा पेटर पहले पैसा दो तब बनाएंगे। और थाना भी जाइए तो भगा देगा डांट के। ये बताइए कि हरनौत के हैं नीतीश जी, तो नीतीश जी ने 15 साल में अच्छा काम नहीं किया है? कुछ नहीं, खाली रोड बना है। वही रोड पर लाइटिंग पे खाना करने के लिए, रोड बना है। ये बताइए कि लेकिन वो तो कहते हैं कि हमने बिजली, पानी, सड़क सब कुछ की व्यवस्था की है। कहाँ बिजली आ रही है बढ़िया से? नहीं आ रही है? नहीं, 24 घंटे बिजली रहती है जी। 24 घंटा कहाँ बिजली है? कहाँ बिजली 24 घंटा? 24 घंटे नहीं रहती बिजली आपके गाँव में? मेरे गांव में तो रहती है, 24 घंटा नहीं रहती है, बाकी वही 12-14 घंटा रहता है जन। और कोजनी भी मिलता है तो बड़े लोग के मिलता है, गरीब को तो मिलता है नहीं जायदी। कितनों दौड़ते रहिए तो नहीं मिलता है। मेरा तो गाजी है तो इतना पाका लगता है, गाजी भी नहीं बना है।
कौन सा गांव है आपका? नरसंडा गांव है। इतना पाका में जाते हैं आते हैं। और जने नीतीश बाबू के संख्या है, जने ढलैया है, जने हमारी के नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि एक खास जाति के इलाके में काम हुआ। हाँ जी हाँ, अवधिया बाबू के इलाके में काम होता है और हमारी के इलाका में नहीं होता है। बहुत तो का किस जाति से आते हैं? जमादार हैं। बिंद बिंद बिंद। जी तो बिंद के इलाके में नहीं बना। नहीं बना है जी, अखनी जाकर देख सकते हैं। तो इस बार मतलब बदलाव चाहते हैं? जी हाँ। हाँ, जी हाँ बदलाव चाहते हैं जी। आप क्या बता रहे हैं? जाति पार्टी बहुत ये नीतीश बाबू में जाति का पूरा अथी चल रहा है। उनका जात रहेगा तुरंत काम हो जाएगा, और दूसरा जात रहेगा तो उसको भगा दिया जाएगा, ऑफिस से बाहर करो। हम गए थे नारायण सिंह के पास, तो बोले कुछ एप्लीकेशन लेके गए थे काम के लिए, तो जाति में वहाँ लिखा हुआ था एप्लीकेशन में कि पासवान जाति से हम लोग हैं। तो वहाँ जब देखा फलना पासवान, तो बोला बेटा से अपना बोला कि अनिल चश्मा लेकर आओ। अब देखा तो उसके बाद बोलता है कि अरे दुसाद नहीं हो, मेरा काम नहीं हुआ, चल दिए वहाँ से ऑफिस से। फिर उनका वो आवास पर गए थे। क्या बोल दिए कि दुसाद ही हो? हाँ जी, दुसाद नहीं हो, ऐसे बोला। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो समझिए कि हम लोग को घृणा जातिवाद से देख रहा है, जब घृणा मान रहा है। हरिनारायण बाबू। हरिनारायण बाबू तो बड़े नेता माने जाते हैं, अच्छे नेता माने कुछ नहीं अच्छे नेता है, उसका घुसखोर है। उसको भी शिक्षा मंत्री भी बनाया गया, पूरा शिक्षा बर्बाद कर दिया बिहार में। वो टीचर वाला सर्टिफिकेट बेच के ट्रेनिंग वाला सबको टीचर बना दिया। वो अपने जाति में बनाता है, दूसरा जाति में बनाता नहीं कुछ। जितना भी बनता है तो वो अपने जाति में बनाता है। कितनों कहते हैं। ये बताइए कि उम्मीदवार कौन होगा यहाँ से हरनौत विधानसभा से? उम्मीदवार तो हम नहीं जानते हैं उतना कि कौन बनेंगे। संजय सिंह आरजेडी के नेता है। संजय सिंह क्यों होंगे? ये गरीब को साथ दिया, इतना कोरोना काल में सैनिटाइज किया, हर गांव सैनिटाइज किया, सैकड़ों गांव सैनिटाइज किया और मास्क बांटे। आप क्या करते हैं? वोट देते हैं? लालू यादव अच्छे लगते हैं आपको? क्यों? सब दिन हम लालू यादव देने रहबे करते जी। क्या बात? कहे ये हमको ये हम नेता लोग हैं मजदूर संघ के, ये नेता के कुछ अथी नहीं करता, जाते कॉलोनी लगी वो भी नहीं देता है, और मजदूर के पैसा भी दिलावे लगे जाते तब कुछ नहीं करता है, और कुछ अथी होता है तब घूसखोरी काम चलता है। और स्कूल में पढ़ाई नहीं, शिक्षक आते हैं और लड़कन के खेल कूद के लिए करते हैं, पढ़ाई नहीं होती है। चलिए, तो इस बार सरकार बदलेंगे जी। ये बताइए कि अभी वोट होगा तो वोट को लेकर कुछ सोच रहे हैं? काहे सोचती न था, सोचते जी। सोच रहे हैं कौन पार्टी को वोट दे रहे हैं? अभी ठड़ा होते जाइए ना, सोचल जीती कि केकरा देवी केकरा न देवाई। भाड़ा तो हो ही गया सब। ठड़ा हो गई तो अभी तो पते जाइए, ठड़ा होती जाइए ना। अच्छा कौन लग रहा है? मुझे बताने में क्या है, हम तो मीडिया वाले हैं। कौन अच्छा लग रहा है? वो सुनो, लालू यादव को करती ना, वो नीतीश कुमार को करती, बेचारा जे रहती जे है ना। दोनों में कौन अच्छा, लालू या नीतीश? अरे हाय तो हमानी के कौची दे ले, कुछो तो ना दे हैं। अपना ला सब कोई मारा है, हमानी ला के मारा है। इंदिरा आवास मिला कि नहीं आपको? कुछो ना था, हमानी कुछो न जाना ही है। इंदिरा आवास थी, all चीज तो देवे ना कैला खा, सब खा गए। राशन मिलता है कि नहीं? राशन मिला है। राशन मिलता है? हाँ, कितना मिलता है? फ्री वाला मिला कि नहीं? फिर मिल रही 3 खेवा। 3 किलो मिला। दाल भी मिला? हाँ, 1 किलो। 1 किलो या 3 किलो? 1 किलो। 3 किलो मिला। तो वो है ना कि 1 किलो, आ 1 किलो नहीं, पाव भर दे हो कि असर दे हो वो पता ना हो। तो आओ ऐसी देर ना सुन दे कटोरा उठा के भीख मांगानियन। 3 किलो 2 किलो कौन दे 3 किलो दाल? तो नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि 3 किलो दाल मिला है सब। नीतीश कुमार खाजा होथिन। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं?
3 किलो दाल नहीं मिला? नहीं, कितना मिला? 800 ग्राम 800 ग्राम 800 ग्राम मिला। 200 ग्राम कटोरा रहे ना, चाहे 900 200 ग्राम कटोरा कटोरा ने तौला हो 200 ग्राम कटोरा हैं। 1 किलो तो दालिए देता है। अब 1 किलो बूट मिल रहा है, 2 खेवा दाल मिले, 1 खेवा बूट मिल रहा है। हाँ जी सड़ल का रहे कुछ रहे जे दिल की जे न कहबाई चढ़ा हुआ था मुंह। हाँ हाँ तो कुछ रहा सड़ल दाल, एक दफे नीमन दाल मिले, एक दफे सड़ल दाल। ये बताइए कि अभी जब वोट होगा तो आप लोग कुछ सोचे हैं वोट को लेकर के? अभी हमारी के पता ना हो कि सोचल जी तो कि कैसे अभी हम नहीं बतेब, हम कुछ नहीं, हमरा तो कुछ नहीं मिला, हम कुछ बतेब, हमरा तो कुछ नहीं मिला, हम कुछ नहीं बता सकियो। वृद्धा पेंशन नहीं मिलता आपको? नहीं जी, 12 साल हो गए मर्दानों के मारे, 12 साल में भी कुछ नहीं मिल रहा है। बाबा जी ये बताइए कि सरकार जो देती है मुफ्त में इलाज अनाज दी मुफ्त में अनाज हमारे के ना मिलो, मुफ्त नहीं मिल रहा 7 आदमी के ही हो। आज 7 आदमी से मैंने कटते कटते हमारा और लोग कुल के आधार करता है। अभी जब वोट देने का वक्त आएगा तो आप कुछ सोच रहे हैं वोट को लेके? हाँ सोचते हैं कि अभी पलटेंगे। नीतीश जी अच्छा नहीं काम किया है? अब नीतीश जी अपना जगह पर, हम लोग अपना जगह पर नहा है। पलट के किसको खिलाएंगे? एक टोपी शॉप लालटेन। क्यों लालटेन को क्यों लाना चाहते हैं? क्या लाना चाहते हैं? जब करेगा तो इन्हें पीटा पीटी बन गया, वही समझ ना है। कह रहे हैं कि लालटेन आएगा तो जंगल राज आ जाएगा। वो कहना गलती सब के जंगली राज में हुआ है। अभी तो ये है। हाँ जंगल राज नहीं आ जाएगा? अब कैसे हम करेंगे? वो तो बेटवा जेल में चल गए हैं, यही से अच्छे दिन चल गए हैं। लेकिन पलट देंगे सरकार? पलटेंगे हम लोग एगो आदमी से तो हमारे। ये बताइए कि अभी विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो वो कौन से मुद्दे हैं जिसके आधार पे आप वोट करेंगे? यहाँ बिहार जो है बेरोजगारी से त्रस्त है, और बेरोजगारी के चलते इस बार सरकार को बदलना बहुत ज़रूरी है। सरकार को बदलना ज़रूरी है, सरकार को बदलना ज़रूरी है। कौन से ऐसा नेता है जिसको लगता है कि बदल के आप लाएंगे तो वो बेरोजगारी दूर करेगा? आरजेडी अच्छा काम करेगा, आरजेडी जो है अच्छा काम करेगा, और ये हरनौत विधानसभा क्षेत्र से संजय जी को टिकट मिलना चाहिए आरजेडी से, और वो अच्छा काम करेंगे हम नौजवान साथियों के लिए। कहते कि आरजेडी की सरकार आएगी तो जंगल राज आ जाएगा। वो जंगल राज नहीं, वो जंगल राज अब है, पहले तो जंगल राज नहीं था। ये जंगल राज वो जो है पर्दा पर था, और इस बार है जो कागज पर है, कागजी है। ठीक है, पर्दा पे था। नीतीश जी तो कहते हैं हकीकत में था, जंगल राज से मुक्ति दिलाया हमने बिहार को। वो तो ढकोसला है, वो सब जंगल राज नहीं था। जंगल राज 24 घंटे बिजली होती है, चमचमाती हुई सड़कें हैं, पीने के पानी की व्यवस्था है, तमाम सुविधाएं हैं, फिर दिक्कत कहाँ? सब कागज पर है। आज चल कर देखा जाए कितना जगह पानी घर घर पहुंचा हुआ है, कितना जगह शौचालय बना हुआ है, कितना का मकान पक्का बना हुआ है, पेंशन मिल रहा है। आज नौजवान डीएड एमएड बीएड करके रोड पर भटक रहा है, और दिल्ली भी जा रहा है, तो दिल्ली में भी अब रोजगार नहीं है। अब बताइए यहाँ के नौजवान क्या करके खाएगा, क्या कर सकता है वो? क्या लगता है कि इस बार बदलाव हो पाएगा? हाँ, पक्का बदलाव होगा, और नहीं बदलाव होगा तो इसको भी हाथ पर कान पकड़ के उतारने का काम करेंगे यहाँ का जनता। आप बताइए क्या सोच रहे हैं, कैसी सरकार चाह रहे हैं? सरकार तो हम लोग अच्छा चाहते हैं। नीतीश जी की सरकार कैसी रही 15 साल? सरकार तो जहाँ तक कि ठीक है, लेकिन उसमें यह लगा हुआ है कि जितने सारी योजना उन्होंने दिए, एक भी योजना का लोगों को फायदा नहीं हुआ। कहते हैं कि महिलाओं को हमने उत्थान किया, लड़कियों के मैंने उत्थान किया। क्या उत्थान किया? किसी भी गांव में जाइए तो कोई भी योजना का लाभ किसी को नहीं मिला। तो हम चाहते हैं
नीतीश बाबू से कि वो अपने चमचे लोगों को वो हुर्रा दें ताकि वो काम करें। लेकिन ऐसा तो हमको कहने से क्या होगा, वो चाहेंगे तब जाके वो काम होगा या न था नहीं होगा। नीतीश जी कहते हैं कि हमने 15 साल बहुत अच्छा सरकार चलाई, बिहार को पटरी पे लाने का काम किया। जो भी पटरी पे था बिहार, कोई व्यवस्था नहीं थी। क्या कहेंगे आप? लाने का तो उन लोगों, हम तो वही बात को हमने बता रहा है कि लाने का तो काम उन लोग किए, लेकिन उन लोग चमचे लोग जो उनका जो कार्यकर्ता लोग हैं, जैसे कि जो ब्लॉक में अफसर लोग हैं, थाना में अफसर लोग हैं, चाहे तो और कहीं भी हो, तो उन्होंने कोई काम नहीं किया। गरीबों को उन्होंने उत्थान के तो बहुत से उपाय किए, लेकिन कोई ही जे कि लाभ नहीं मिला। कोई लाभ नहीं मिला। इस बार किसकी सरकार? इस बार हम लोग चाहते हैं कि जो मेरे करीबी हों, जो कि देश को अच्छी ढंग से, समाज को अच्छी ढंग से चलावें, तो हम लोग तो चाह रहे हैं कि संजय बाबू आवें और उनके हाथों को हम लोग मजबूत करेंगे कि ताकि हमारा क्षेत्र विधानसभा हरनौत की बात कर रहे हैं। इस बार बिहार में किसकी सरकार? लालू जी जो हैं वो पार्टी है जो कि आरजेडी, उन्हीं को हम लोग है जो कि सपोर्ट करेंगे। लेकिन नीतीश जी कहते कि आरजेडी को अगर आप सपोर्ट करेंगे, उनको वोट करेंगे, तो जंगल राज की सरकार आएगी, फिर जंगल राज आ जाएगा बिहार में। जंगल का तो यहाँ भंडार लगा दिए नीतीश बाबू, जितना योजना दिए किन्हीं को कोई योजना का लाभ नहीं मिला। तो ये तो जंगल राज वो अपने खुद बना दिए। जब जंगल राज उन्होंने नहीं किए तो ये इतना योजना दिए कि किन्हीं गरीब को मिला नहीं मिला। तो जंगल राज तो खुद ला दिए। फिर योजना यादव को जानते हैं क्या? तेजस्वी यादव को जानते हैं? जानते हैं। मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, लगता है कि संभाल पाएंगे? ऐसा तो हम सोचते हैं कि वो चला सकते हैं। हाँ। और हरनौत से विधायक कैसा हो, मतलब अगर किसे मिलना चाहिए टिकट? संजय सिंह को मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि वो हमारे करीबी, हमारे क्षेत्र के हैं। अच्छा हमें महसूस होता है। कोरोना काल में हम लोग को उन्होंने सैनिटाइज किया, मास्क वगैरह दिए। नीतीश बाबू जो हमारे गांव में उनकी जो चमचे लोग थे जो कुछ नहीं किए, न वो सैनिटाइज किए, न वो मास्क। सैनिटाइज की बात कर रहे हैं, ये आप कुछ सोच रहे हैं चुनाव को लेकर के? चुनाव को लेकर क्या सोचेंगे? चुनाव तो इसका स्थायी डेट डाल ही दिए है नीतीश बाबू ने। कोरोना काल में रहते हुए भी अस्थायी डेट डाल दिए, जो कि अभी कोरोना कमा नहीं है। चुनाव के चलते ही कोरोना को पीछे छोड़ दिए। तो कहीं ना कहीं इनका नीतीश बाबू का षड्यंत्र है कि चुनाव मेरा सिर पे है, चुनाव पहले होना चाहिए, बाद में कोरोना का इलाज होगा या क्या होगा उसको बाद में देखेंगे। इसके पहले हम आपको बता दें कि इसके पहले कोरोना की संख्या इससे भी अभी जो है उससे भी ज़्यादा भी है कोरोना का संख्या। कोरोना कमा नहीं है, लेकिन चुनाव के ही चलते, चुनाव करवाने के ही चलते कोरोना को मतलब कि आड़ में डाल दिए और चुनाव की तैयारी करवा रहे हैं। चुनाव होना नहीं चाहिए था अभी देश को, जनता को देखना। लेकिन जब चुनाव होना है और चुनाव होगा ही, तो ये बताइए कि आप बिहार में किसकी सरकार चाहते हैं, किसे मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं? बिहार में सरकार तो होनी चाहिए आरजेडी का, क्योंकि सरकार बदलना बहुत ज़रूरी है। बहुत करप्शन है इनके सरकार में, बहुत करप्शन है। कहीं भी काम कराने के लिए जाइए तो बिना पैसा के होगा नहीं, बिना पैसा दिए वो होगा नहीं। सही चीज़ क्या है, गलत चीज़ क्या है, पैसा दो तो गलत चीज़ भी सही हो जाता है। ऐसा इनका शासनकाल में है। सरकार अब की बार बदलना चाहिए, आरजेडी की सरकार आना चाहिए। आप आरजेडी की सरकार चाहते हैं, लेकिन नीतीश जी तो कहते हैं कि आरजेडी की सरकार से हमने बिहार को मुक्ति दिलाया, फिर वही गलती मत कर लीजिएगा। वो कहते हैं कि फिर से जंगल राज आ जाए। जंगल राज क्या आएगा? जंगल राज एक तो समझिए कि एक माहौल, एक मुद्दा बना दिया झूठ मूठ के। जंगल राज क्या है? उन्हीं से हम पूछना चाहेंगे जंगल राज किसे कहते हैं? जंगल राज में क्या समझते हैं आप? जंगल राज तो आप ही का सरकार में जंगल राज है।
जहाँ जाइए वहाँ आपका सही से काम नहीं होगा। सही कागज रखिए, सब कुछ रखिए, आपको काम नहीं होने वाला, क्योंकि वहाँ पे पैसा चाहिए। जंगल राज तो आप फैला के रखे हुए हैं। ये लग रहा है कि तेजस्वी यादव जो है, अगर उनको सरकार सत्ता मिलती है तो वो बिहार चला पाएंगे ढंग से। हाँ, चला पाएंगे, क्योंकि इसके पहले उप मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। जो भी रहे 10 महीना 12 महीना जो भी रहे उप मुख्यमंत्री रहे हैं। शायद अति जाहिर तौर है कि वो तो इनका थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो बना ही है। और पहले के बात बता दे तो शुरू से ही अपना राजनीतिक क्षेत्र में है, बाबूजी के साथ में रह चुके हैं, कदम से कदम मिला के चले भी हैं। अच्छे जो जंगल राज की बात करते हैं लालू राबड़ी के शासनकाल को, तो क्या ये लोगों को गुमराह करते हैं, डराते हैं ऐसे बोल के? नीतीश बाबू तो गुमराह कर ही रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं जंगल राज करके नाम लेकर के। जंगल राज क्या है, जंगल राज में क्या होता है, उससे हम पूछना चाहते हैं। मर्डर यहाँ नहीं हो रहा है। नीतीश बाबू के सरकार में यही, अब उनका गृह में ही जैसा ही मुखिया बना पूनम देवी, उनका घर पे ही मारा गया, रोड पे ही मारा गया। वो जंगल राज नहीं है। उनके राज में, उनके सरकार में रहते हुए पूरा नालंदा डिस्ट्रिक्ट में रोज मर्डर होता है उनके में, सरकार में। आप बताइए क्या सोचते हैं सरकार को लेकर के? आने वाला जो सरकार है कौन सी होनी चाहिए, कैसी सरकार होनी चाहिए? आरजेडी तेजस्वी यादव पक्का। क्यों तेजस्वी यादव क्यों? क्योंकि यंग ब्लड है और जवान है और राजनीति का एक्सपीरियंस भी है, इनको पापा भी रह चुके हैं और हमको लगता है कि मतलब यही रहेगा। ये बताइए कि जिस तरह से जो सरकार के लोग हैं और सरकार में बैठे लोग हैं वो कहते हैं कि जो अगर तेजस्वी की सरकार आई तो बिहार में जंगल राज आ जाएगा, तो इस पर क्या कहेंगे आप? जंगल राज आ जाएगा, भविष्यवाणी है वो, देखते हैं कि जंगल राज आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो है जैसा हम जानते हैं कि कुछ परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा। ये बताइए कि हरनौत विधानसभा क्षेत्र में तमाम जो लोग हैं वो अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, नेता दावेदारी ठोक रहे हैं, तो आरजेडी का सबसे अच्छा प्रत्याशी कौन है? आरजेडी का जो हमारे हरनौत विधानसभा क्षेत्र से अभी संजय बाबू आ रहे हैं और इन्होंने बहुत कोरोना काल में हम लोग को मदद भी किए हैं, सैनिटाइज करवाए हैं, मास्क वितरण किए हैं और भरोसा दिला रहे हैं कि मतलब आगे कुछ करेंगे। मेरे लिए यही सही है। सैनिटाइज करवा देने से मतलब सही है? हाँ, क्यों नहीं। जब हमारे और कुछ खासियत है? और भी खासियत इनको में है, एक भाई बंधु के तरह मतलब बात विचार। और भी हमारे लोकल अभी प्रेजेंट में जो हरिनारायण बाबू हैं, कभी देखे नहीं हैं, इतने जो 20 बरस की उम्र हो गया अभी तो उनको देखे नहीं है, लेकिन ये हर गांव में घूमते हैं। आप कुछ कह रहे थे संजय जी को लेकर? संजय सिंह को लेकर यही बोलना चाहूँगा कि अभी तो भावी प्रत्याशी के रूप में आए हैं, अभी तो उम्मीद दिला रहे हैं, भरोसा हम लोग का भी है, नवयुवक लोग भाई लोग को भी भरोसा है कि अच्छा काम करेंगे। हम लोग का उम्मीद है कि अच्छा काम करेंगे और अभी हरनौत विधानसभा क्षेत्र से हम लोग का चाहना है कि संजय सिंह आवे। क्या नाम है? गोरेलाल यादव। यादव जो है लालू यादव की सरकार चाहते हैं? हाँ, हमारी सब दिन चाहते हैं। हाँ, सब दिन। बढ़िया है। क्या बढ़िया है? देखिए कि सरकार तो अब जोड़ ही रहे हैं कि गरीब का बाल बच्चा भी स्कूल सब पढ़ के बंद करके गरीब का बाल बच्चा घरे अपना अनपढ़ हो रहा है और राजा के बाल बच्चा तो पढ़ रहा है। जोड़िए, ये अन्याय है ना? अन्याय तो पूरा न्याय के लिए है। ये खाली ऊपरे से 5 किलो चावल देने से क्या हो जाएगा गरीब का? बोलिए। मुफ्त में चावल दे रहे हैं, खाओ और आराम करो। हल्का चावल जी कौन खाता है आज के युग में? कौन 5 किलो से होगा? ये बाल बच्चा तो बिलाट रहा है साहब। कह रहे नीतीश जी की खूब खाओ चावल दाल चोखा और आराम करो। आराम करने से हो जाएगा? 5 किलो में के महीना जी खाते हैं? पूछिए उनका। 5 किलो में 1 महीना खा लेगा एक आदमी? नीतीश बाबू बोलते हैं तो 5 किलो में खा लेगा कोई भी? ये बताइए कि अभी जब चुनाव होंगे विधानसभा के, तो आपके तरफ से कौन है जो आरजेडी का सबसे अच्छा कैंडिडेट है? तो हो ही रहे संजय बाबू ठीक हैं, वो भी विचार के बोल ही रहे हैं, भाषण में तो ठीक ही दे रहे हैं, जनता भी ठीक है चाह रहे हैं आदमी। अरे जनता तो है ना, है वो हरिनारायण बाबू है तो हमारे में तो मिलू नहीं आते हैं,
वो तो लागबे नहीं करते, वो तो लगता है कि हम जीतिए जाते हैं इसी तरह। ये बताइए कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन पाएंगे इस बार? ये तो लिखल है अबरे एकदम, हाँ पूरा बिहार अबरी उसको क्लियर है, कहाँ लिखा हुआ है? लिखल है कि जीत इसी का होगा। कहाँ लिखा हुआ? पूरा जनता पूरा देवे लगे। नालंदा जिला जब इतना हाथ टूटल तो पटना जिला टूटल होगा। हमने तो डिलीवरी करते सागरों टहलते हैं तो सागरों तो सुनते हैं उसी को। टूटा हुआ है एकदम। हाँ जी, अब जी जोड़िए ना, बाल बच्चा कब बिलाट रहा था। नहीं, हम कह रहे हैं तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आप टूट रहा है लोग तेजस्वी यादव पे, तो किस तरह से लोग टूट रहा है, मतलब क्या कहेंगे? देखिए नया सरकार आवेगा तो कुछ ना कुछ करवे करेगा अच्छा करेंगे बात। तब। हाँ जी जरूरी है, नया सरकार तो कोई भी आवेगा तो कि चाहता है कि हम जीतेंगे, तो आगे काम करेंगे तो फिर दोबारा जितावेगा, नहीं करेंगे तो फिर ढकेल देगा वो भी। हाँ नीतीश बाबू को एक और मौका नहीं मिलना चाहिए? ना, ये तो 15 साल रहा है, आप कब चीज काम करेंगे? अरे जो करे का था जो कर दिए। वोट देते हैं कि नहीं? हाँ सर, वोट देवे करिए। इस बार किसकी सरकार? अभी सरकार है जी उन्हीं का बनेगा, लालू सरकार का। लालू सरकार जी। क्यों लालू सरकार क्यों? लालू सरकार बना रहे हैं क्योंकि नीतीश बाबू तो कभी काम नहीं किए। गरीब आदमी के गरीब मने आबादिया चाहे मने महतो छोड़ के और दूसरे जात का कभी काम नहीं किए। जाति पाति करते हैं जी। हाँ पूरे इलाका में आप पता लगा सकते हैं सर, हम क्या बताएं। ये संजय जी जो आए हैं ये कह रहे हैं कि हम आरजेडी से उम्मीदवार होंगे, तो इसको आप सही ठहरा रहे हैं? जी, संजय बाबू के हम अच्छा से वोट हम दिलाएंगे देंगे जी। ये बताइए संजय बाबू की क्या खासियत? सर वो तो बहुत है इलाका में, देखो हरियर ये सब लगवा दे ना, सब कुछ करवा दे, तो वो अच्छा नहीं हमारे लिए, गरीब आदमी के ये ना रास्ता किए हैं सर। और वो तो अभी तक देखने नहीं आए हैं, ना मोदी सरकार आई है ना नीतीश कुमार देखने आया है। नीतीश बाबू कहते हैं कि लालू सरकार आएगी तो जंगल राज आ जाएगा। वो तो अपना मन से खाली बोलते हैं सर, वो अपने मन से खाली मन में पुआ पका दे। जंगल राज तो बना चुके हैं, सारा चीज तो देखिए रहे सर। हम आपसे क्या बोलें कि जिसकी सब कुछ नहीं दिया, राशन फासन नहीं देते हैं, किसी आदमी के पैसा कहते हैं वो दिल्ली तक कितना आदमी बेचारा पब्लिक घूर के 8-8 रोज भूखल रह गया, पैदले आ रहा है, वो कर की क्या चाहिए, फिर भी वही धंधा है सर। ऐसा करके मैंने मोदी सरकार भगा दिया, नीतीश कुमार कर दिया सर। ये बताइए, जिस तरह से कहा जा रहा है कि नीतीश जी कह रहे हैं कि हमने नालंदा में सड़क, बिजली और पानी की व्यवस्था कर दी, तो आप फिर कैसे आरोप लगा रहे हैं कि कुछ काम नहीं किया? अभी तक मैंने लाइन कटा हुआ है सर, जगह इलाका में देखिएगा, अभी तक लाइन कटा। 24 घंटा में बहुत देगा तो 12-13 घंटा लाइन देगा, कट कूट करता रहेगा। रोड है चाहे मैंने है ना सर, रोड में जहाँ तहाँ तक रोप है तो उसको मरम्मत नहीं होता है। ये बताइए कि अभी एक आदमी कह रहे थे कि लालू यादव को कुर्मी नीतीश कुमार को वोट देते हैं, इसके अलावा और विकास की कोई बात काम नहीं करती है, जाति की बात काम करती है। नहीं, संजय बाबू जो बहुत भाषण दिए हमें बहुत अच्छा लगा, जब न कि वो कोई बाबू रहे बिरजू मिल के कोई हैं, ये हमारा मतलब नहीं ऐसा है कि हमारा काम जनता का काम से मतलब है सर। बस इस तो हम आपको उसी का हम उनको वोट हम देंगे। यादव की सरकार बनाना चाहते हैं तो आप यादव जी हैं? जी नहीं, हम बीन है सर जी, हम बीन है, बेलदार क्या कहते हैं बीन सर। हाँ तो वो अच्छा काम नहीं करें उनको हम कान पकड़ के हटाना शुरू हटावेंगे सर। जहाँ तक हमानी के बनेगा वहाँ तक मैंने कि लालटेन पर वोट जाएगा और इधर उधर नहीं जाएगा। हाँ, ये बताइए कि नीतीश जी से इतने नाराज क्यों हैं आप लोग? कहीं पर कोई काम नहीं किए, नवजुवक के जान मार दिए हैं, नवजुवक के मार दिए हैं। हाँ, बिन रोजगार है, आज रोड पर मारल चल रहा है, और जब रोजगार दे देता तो अपना रोजगार करता, मारल नहीं चलता। ये बताइए क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव आते हैं तो युवाओं को रोजगार दिला पाएंगे वो? हाँ, युवा के हैं वो दिलेवे करेंगे।
नवजुवक के देवे करेंगे, नवजुवक हैं वो। नीतीश कुमार के तुम बूढ़ा हो गए हैं तो दिमाग थोड़ा सठिया गया है। हरनौत नीतीश जी का गिर क्षेत्र है, यहाँ से क्या आरजेडी का उम्मीदवार जीत के जाएगा? नीतीश कुमार के जहाँ तक यहाँ बोहनी नहीं होने जा रहा है। एक आगो सीट ले आवे तो देखिएगा, वो तो गिनती के बाद पता लगेगा, ऐसे नहीं होगा। कई लोग नेता दावेदारी ठोक रहे हैं, सबसे अच्छा दावेदार आरजेडी की तरफ से कौन है? संजय जी हैं। बहुत ही कोरोना अथी में बंटवाए, मास्क भी बंटवाए, सगरों दवा भी छिटवाए हरनौत विधानसभा में। क्या माने नीतीश कुमार के कोई नेता आए हैं? कोई नहीं आया। कोई नेता भी नहीं आया कि माने कि कहाँ पर कोरोना हुआ, कहाँ पर किसको मर रहा है, कि डूब के की हुआ नहीं हुआ, उसको कोई मतलब है? सुना है आपने मोसिंगपुर नरसंडा के लोगों की मन की बात। आने वाले विधानसभा चुनाव में ये क्या फैसला सुनाएंगे। साथ ही इन्होंने इस बात की संकेत भी दी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहीं ना कहीं ये नाराज़ हैं, क्योंकि इन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन्हें वो सुविधाएं मुहैया नहीं कराई, जबकि ये उनका गृह क्षेत्र है। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, नरसंडा।